नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मैं हूं राहुल अवस्थी और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा इंटरव्यू जो सीधे दिल में उतरेगा और सियासत के गलियारों में हलचल मचा देगा। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान। आज बात होगी राणा सांगा की, अखिलेश यादव के जमीनी दौरे की, वक्फ बिल पर बीजेपी के हल्ला बोल की और मुर्शिदाबाद केस पर उनकी दो टूक राय की। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारी प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा के पास, जिन्होंने पूछे वो सवाल जिनका जवाब जानना हर सियासी खिलाड़ी चाहता है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। सपा के राज्यसभा सांसद जावेद अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद जी, जिस तरीके से राणा सांगा को लेकर के सदन में भी लगातार विवाद देखने को मिला, अब सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन के मुलाकात करने के लिए, उनके परिजनों से मिलने के लिए आगरा पहुंचे हुए, इस सारे प्रकरण को आप कैसे देखते? जब कोई बात राज्यसभा के रिकॉर्ड से हटा दी जाती है तो वो बात समाप्त हो जाती है, इसलिए वो कोई विवाद का विषय अब रह नहीं गया है। कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से बाद में उन्हें समझ में आया कि कुछ लाभ लिया जा सकता है तो उन्होंने उसको विवाद का विषय बनाया। जब रामजी लाल सुमन जी का भाषण हुआ था तो पीठासीन अधिकारी ने, उपसभापति जी बैठे थे उस वक्त, उन्होंने तुरंत कह दिया था कि ये बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी। उसके बाद 3 भारतीय जनता पार्टी के और वक्ता बोले, किसी ने उस बात का जिक्र नहीं किया। 2 उनके सहयोगी दल के वक्ता बोले, दोनों ने उस बात का जिक्र नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये कि 2 घंटे लगातार माननीय गृह मंत्री जी का भाषण हुआ। रामजी लाल सुमन के भाषण के बाद 2 घंटे के भाषण में 3 बजे से 5 बजे तक जब गृह मंत्री जी बोल रहे थे, उन्होंने एक शब्द भी उस बात को लेकर के नहीं कहा जिसे आज विवाद का विषय बनाया जा रहा है। तो ये अकल तो इन्हें बाद में आई, फिर इनकी मंत्रणा हुई होगी कि इस विषय को उठाया जाए, वो बेमकसद है, कोई मतलब नहीं है उसका। अब कोई विवाद है नहीं, जब राज्यसभा के रिकॉर्ड से हट गई तो कोई विवाद नहीं। अखिलेश जी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, हर कार्यकर्ता के, हर नेता के सुख दुख में वो शामिल होते हैं। क्योंकि रामजी लाल सुमन जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला किया था, तो उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने वो वहां जा रहे हैं, ये उनका अधिकार है। पहुंच चुके हैं वो वहां पर? जी हाँ, पहुंच चुके हैं। तो अच्छी बात है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटना हुई है पश्चिम बंगाल के, ऐसे में इंडिया अलायंस के साथ इन तरीकों में आपके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो उनका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। उस घटना से और इंडिया अलायंस के समर्थन करने की दोनों बातें मिलाने का कोई औचित्य है नहीं। हम इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए इंडिया अलायंस के जो बाकी पार्टनर हैं उनके साथ भी हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। इसमें सवाल क्या है? सवाल तो कुछ है नहीं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जन जागरण अभियान की शुरुआत भी कर चुकी है। इन दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं, जवाब भी मांगना और जन जागरण अभियान की शुरुआत भी होना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र पार्टी है, वो जो चाहे अभियान चलाए, लेकिन उसके ज्यादातर अभियान जो हैं वो इस देश में वैमनस्यता फैलाने में और हिंदू मुस्लिम डिवाइड या कहिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में ज्यादा कारगर होते हैं। बाकी उनके अभियान का कोई असर नहीं होता है। जब सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते का समय सॉलिसिटर जनरल ने खुद मांगा है जवाब देने के लिए, तो जवाब देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही उनके समर्थक जो हैं वो अभियान चलाने लगे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है लोकतंत्र के अंदर। न्यायालय सर्वोपरि होता है, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला करने के लिए और किसी भी विषय की व्याख्या करने के लिए, कानूनी विषय की, सुप्रीम कोर्ट ही अधिकृत है। ये आरएसएस के दफ्तर में या बीजेपी की पाठशाला में कानूनों की व्याख्या नहीं होती है। कानून संविधान के अनुरूप है
या नहीं है, संविधान के विपरीत है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट को ही, एकमात्र सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है व्याख्या करने का। अगर कानून संविधान के अनुरूप नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला लेगा। भरोसा कितना आपने? हम तो 100% सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा न करने के वक्तव्य आज नहीं, वर्षों पहले से भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थकों की तरफ से ही आते रहे हैं। बाकी देश के अंदर कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिसने कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा न किया हो। चलिए, शुक्रिया। हमने बात की उत्तर प्रदेश से के राज्यसभा सपा सांसद जावेद अली खान से। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो देखा आपने जावेद अली खान का बिंदास अंदाज, ना बचते हैं ना झिझकते हैं। बोले बीजेपी के जन जागरण से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वक्फ बिल पर कोर्ट जो कहेगा वही माना जाएगा। और रही बात अखिलेश यादव की, तो वो हर जिले में पहुंचते हैं, हर कार्यकर्ता से मिलते हैं। यही तो है सपा का जमीनी गेम। ऐसे ही बेबाक इंटरव्यू के लिए देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि यहाँ मिलती है हर खबर मसालेदार, ताजा और सबसे तेज। मैं हूं राहुल अवस्थी, तब तक के लिए नमस्कार।